नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द नेशनलिस्ट व्यू चैनल के इस ताज़ा एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर से मुदस्सिर हसन साहब। हसन साहब, बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है। और अपने हसन साहब राजपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अपने व्यस्त शेड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। तो एक तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुदस्सिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, तो पूरी दुनिया की निगाहें जो है इस पर है। मुदस्सिर हसन साहब के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर से में सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं लंबे समय से। राजपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रवक्ता भी हैं और वहाँ के यूथ विंग के प्रभारी भी हैं। तो मुदस्सिर हसन साहब, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है, तो पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसा चुनाव, इस चुनाव में ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे जो हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारे साथ आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव में जो अभी हमारी कैंपेनिंग चल रही है पिछले 10-15 दिन से, और सभी इलाकों में अभी हम जा रहे हैं, तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों के कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे हैं, उनके मुद्दे ही कॉमन मुद्दे हैं। अभी आज भी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नौजवान पीने के लिए साफ पानी मांग रहा है। आज भी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बेटी, वहां का बुजुर्ग, वहां की माँ पीने के लिए साफ पानी मांग रहे हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं कि जिससे गवर्नमेंट को कोई हिचकिचाहट हो। आज भी यहाँ का लोकल युवा जो है, खासकर वो स्टेडियम के लिए मांग कर रहा है कि उसके पास खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हम यहाँ के लोगों से मिला, मैंने करीबन पिछले 15 दिन से करीबन मैं 60,000 लोगों से मिला हूं। तो युवा पीढ़ी जो है हमारी, जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारी जनरेशन है, जिनके ऊपर आगे जम्मू कश्मीर का, जिनके कंधों पे आगे जम्मू कश्मीर को चलना है, वो आज भी वही छोटी छोटी डिमांड्स रखते हैं कि हमारे लिए कोई खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। बुजुर्ग कहता है कि हमें बिजली नहीं है। बुजुर्ग कहता है मुझे दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो बेसिक नीड्स है, लोग यहाँ के आज भी वही बेसिक नीड्स चाहते हैं, और उसके साथ साथ बदलाव चाहते हैं। जो खानदानी और रिवायती सियासत, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। या आपने बड़ी अच्छी बात कही, कि महत्वपूर्ण बात कही, कि खासकर ये जो खानदानी डायनास्ट पॉलिटिक्स जो है और जो रिवायती पॉलिटिक्स है। क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था 2014 में जब पिछले चुनाव विधानसभा के यहाँ हुए थे, तो द्राबू जो पीडीपी से थे, वो यहाँ से जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो ये लंबे समय तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है, और कांग्रेस जो है, मूलतः ये तीन पार्टियां ही जो है आपस में सत्ता में भागीदारी करती रही और कश्मीर को एक बर्बादी के मुहाने पर ऐसा लगता है कि लाकर खड़ा कर दिया। तो ये कैसे आप देखते हैं, ये पीडीपी, एनसी, और वो आपको लगता है कि इस बार इनका ये जो पूरा इन्होंने तिलस्म जमा रखा था, ये टूटेगा? लोगों के बीच में क्या फीलिंग है? देखिए, पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका एक नाजायज कब्जा है अभी कश्मीर के ऊपर। हम इसको ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें कि उन्होंने नाजायज कब्जा किया है। उनके पास वो टैक्टिक्स थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जो यहाँ पे बाइकआउट कराती थी, क्योंकि उन्होंने सभी मशीनरीज को अपने हाथ में रखा था, उन्होंने सभी इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में रखा था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही वो जमात है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ऊपर ऐसे ऐसे कानून लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पीएसए लाया। लिहाजा हम हर हालत में इस बार जो है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, वो हर हालत में बदलाव चाहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमें लोगों को समझाने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमने ये आवाज उठाई है, हमने ये जंग लड़ी है, इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे।
एक अच्छी चीज ये हो रही है कि मुझे लगता है कि जैसे पहले जम्मू कश्मीर में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप वहाँ के मूल निवासी और ग्राउंड पे काम करते हैं, तो जो पहले के चुनाव होते थे उसमें जैसे बड़ा कम वोटिंग परसेंटेज हमने देखा था होता था, तो इस बार कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या कोई क्वालिटेटिव फर्क लग रहा है, कोई ऐसा फर्क लग रहा है कि लोगों में कुछ एक उत्साह है इस चीज को लेके, जो है कि वो कुछ अपने नुमाइंदे चुनना चाहते हैं जो काम नहीं, करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये बात भी पता होगी कि पिछले 10.5 साल से यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए, उससे यहाँ के नौजवानों को कोई उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला, जिससे जो उनको एक्चुअल में हमारे जो देश के ऐवान हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है या असेंबली है, जो उनको रिप्रेजेंट करे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है फ्रेश वोटर्स का जो रेशियो है वो हमें बढ़ता हुआ मिलेगा, वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना कार्डर है, वो कार्डर दिन ब दिन दिख रहा है कि वो घटता जा रहा है। तो मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन सब लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है, इन जो है उस पे इतना बड़ा सवाल जो है वो कैसे लग गया बेसिकली, जो है अगर आप थोड़ा शॉर्ट में हमारे जो दर्शक कश्मीर के खासकर बाहर के हैं वो भी जानना चाहेंगे, और आपके देखिए, लोग भी। हाँ देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने यहाँ पे हमेशा रिवायती और खानदानी सियासत की है। वो रिवायती और खानदानी सियासत को खत्म करने के लिए यहाँ के नौजवानों ने अहद किया है कि हम अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आगे नहीं आने देंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेसाल किया है, जुल्म किया है जम्मू कश्मीर के युवाओं पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो दिल्ली में एक बात करते थे, जम्मू में एक बात करते थे और कश्मीर में एक बात करते थे। यही वो लोग हैं जो यहाँ बॉयकॉट की कॉल्स कराते थे, फिर यहाँ के नौजवानों को OGW का टैग लगा के उनको जेल भिजवाते थे। तो आज हमें डरना क्यों है? नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कौम की दुश्मन है, हमें खुलेआम बोलना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कौम को नुकसान पहुंचाया, हमें खुलेआम बोलना चाहिए। इन्होंने ऐसे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज को यहाँ लाया, ऐसे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज को लाया। आज अगर कश्मीर के जो नौजवान आज कब्रों में हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज अगर कश्मीर के बच्चे कब्रिस्तान में हैं, उसका जिम्मेदार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इस चीज के लिए अब यहाँ का युवा जो है, यहाँ का नौजवान जो है, वो बेदार हो गया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ओवरऑल आपको लगता है कि सारा जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है, ठीक से चल रहा है जो है, या कहीं कोई कोई ऐसा थोड़ा बहुत तो लोकल लेवल पे जो है वो संघर्ष चलता रहता है, बट ओवरऑल इलेक्शन जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि? नहीं, देखिए, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की काफी कोऑपरेटिव है। हाँ, कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल नहीं रखा जाता है। जो कैंपेन का टाइम हमें गवर्नमेंट ने दिया है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसी टाइम फ्रेम के अंदर अपना कैंपेन जो है उसको क्लोज करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम NC और PDP को आज भी उसी गुंडागर्दी के माहौल में देख के 9 बजे रात बजे तक वो लाइव आके वो नगमे और ड्रामा करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक हम वो बात पहुंचाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो उस पर कार्रवाई करे। तो अभी हम शॉर्ट में ही आपसे बात करें क्योंकि आपको फिर इलेक्शन कैंपेनिंग पे जाना है। हसन साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए, और उम्मीद है कि चुनाव के बाद भी आपसे मिलेंगे और बीच में भी चर्चा करते रहेंगे। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हसन साहब, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय निकाला। शुक्रिया, नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत